Hello everyone. Why India is not doing full-fledged attack on Pakistan after all this? जहाँ इतना कुछ हो गया, पहले पहलगाम टेरर अटैक, फिर उसका रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया, फिर पाकिस्तान ने पूंछ पर सिविलियंस अटैक किया, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक करके उसे तबाह कर दिया, उसके बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर के होते 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसे ब्रेक कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यही क्वेश्चन है आपके माइंड में। एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन से 2 दिन से मैं भी बहुत परेशान थी, बट फाइनली आई गेट द रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल। देखिए, इंडिया का पलट करके अटैक ना करने के 2 रीजन है। पहला, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी प्रोफेशनल लेवल पे वर्क करती है, पीसफुल पॉलिसी के साथ वर्क करती है। वहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी इसे बिल्कुल भी नहीं मानती और बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से काम करती है। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ पाकिस्तान की जनता का इस्तेमाल करती है और दूसरी कंट्रीज या ये कहूँ स्पेशली इंडिया को परेशान करती है। तो ये हो गया पहला रीजन। और इसका दूसरा रीजन ये है कि अगर हम लोग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का सपोर्ट बहुत सारी कंट्रीज कर रही हैं और जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को उकसा रही हैं कि वो वॉर के लिए इनिशिएट करे। अगर इंडिया ऐसा करता है, वो वॉर करता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के सिविलियंस की ऑब्वियसली जान जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो खराब होगा और वॉर होने की वजह से बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वो रुक जाएगा। तो इस वजह से फिर जो इंडिया का जो टारगेट है 2025 एंड 2026 तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना, वो बीच में रुक जाएगा। और अदर कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि इंडिया का ग्रोथ इतना हो और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। दैट्स द सेकंड रीजन। और रही बात रिवेंज की, तो इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी मोर देन 100 टेररिस्ट को मार कर रिवेंज ले लिया है। एंड व्हाट आई थिंक कि किसी चीज को इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि वो सिचुएशन प्रॉब्लम बन जाए। इन रेफरेंस विद दिस नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने का रीजन भी था। सो वॉर होने से किसी एक कंट्री का नुकसान नहीं होता है। बोथ द पार्टीज हैव टू फेस सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही एक्सप्लॉयटेशन होगा, साथ ही साथ इंडिया के भी बहुत सारे नुकसान होंगे, जिससे इंडिया का ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है कि इस वक्त इंडिया के लिए क्या प्रायोरिटी रखता है। रिवेंज जो कि उसने ऑलरेडी ले लिया है। नाउ second thing is that which comes on the top is economic growth. This is my view on this. Hope you all understood. What do you think on this? Tell me in the comment section. Thank you.